बढ़ेंगे बैतूल से बड़ी खबर, जहां निशा बांगरे ने लगाया है पूर्व डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड अपने घर के बाहर। निशा बांगरे ने बोर्ड प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का बिजली कनेक्शन कटवा दिया। निशा बांगरे के घर पर सभी धर्मों के धर्मगुरु जुटे। निशा बांगरे के घर पर धर्मगुरु पूजा करा रहे हैं। प्रशासन पर निशा बांगरे ने भेदभाव का आरोप लगाया है। नोटिस मिलने पर कहा, हम हारने वालों में से नहीं। कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा ही था कि साजिश और षड्यंत्र चलेंगे, उससे हम रुकेंगे नहीं, ना ही हम डरेंगे, हम थकेंगे भी नहीं, हम सामना करेंगे। और चूंकि हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। विदेशी मेहमानों को लेकर आपने तो निशा बांगरे पर नियमों के उल्लंघन के आरोप यहां पर लग रहे हैं, लेकिन मामला अब और भी बढ़ता ही जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे बैतूल का हम रुख कर लेते हैं। ऋषु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ऋषु, जिस तरीके से मामला अब आगे बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि मामला इतनी आसानी से शांत होगा नहीं अब। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से ये मामला शुरू से चला आ रहा है, सारे विवादों के बीच अभी हम यहाँ आमला में मौजूद हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। सबसे बड़ी खबर अभी हम आपको ये बता दें कि श्रीलंका के जो न्याय मंत्री हैं विजय राजा दासपक्षे, वो यहाँ पर आ चुके हैं और अन्य 9 देशों से भी जो अतिथि हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तथागत बुद्ध की अस्थियां यहाँ पर लाई गई हैं जो दर्शन के लिए यहाँ पर रखी गई है। और पिछले कई लंबे समय से इस कार्यक्रम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि निशा बांगरे जो है उनपे वो उन्हें अनुमति नहीं दी गई पहले, उसके कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर उनका मकान भी बना हुआ है, जिसके उद्घाटन के नाम पर यह कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया था। निशा बांगरे ने अपने घर के सामने जो है पूर्व डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल समझा जाना चाहिए कि अब वो दोबारा नौकरी शायद ज्वाइन ना करें। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन सहित सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है उन्हें इस क्षेत्र में काम करने से रोकने के लिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे यहाँ पर अपनी जो है राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी बड़ा काम करने जा रही हैं। बड़े एनजीओज के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है पॉलिटिकल फील्ड में आने के लिए। इस कारण भी इसे माना जा रहा था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इस समय जो है कार्यक्रम स्थल की सुबह ही बिजली कनेक्शन जो है वो काट दिया गया था। जनरेटर के भरोसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि विदेशों से अतिथि आए हुए हैं और यहाँ बिजली व्यवस्था जो है वो उसको जो है डिसकंटिन्यू किया गया, बिजली काटी गई है। निशा बांगरे का ये कहना है कि प्रशासन और सरकार चाहे जितने भी नोटिस जारी करे, जितने भी पाबंदियां लगाए, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है और वो लगातार इस कार्यक्रम के बाद भी एक्टिव रहेंगी। तो ये माना जाना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है आज सर्वधर्म सम्मेलन, इसके बाद भी ये विवाद शांत होने वाला नहीं है और हर लेवल पर जाकर जो है वो लड़ने के लिए बिल्कुल मन बना चुकी हैं। बिल्कुल ऋषु, पहले सर्वधर्म सभा का आयोजन करना, विदेशी मेहमानों को बुलाना, फिर आरोप लगाना कि षड्यंत्र हो रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं निशा बांगरे जो कर रही हैं। तो थोड़ा समझ से परे है कि निशा बांगरे आखिर चाहती क्या है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्या इस तरह, मतलब इस कार्यक्रम के जरिए वो अपनी राजनीति में एंट्री करना चाहती हैं, आना चाहती हैं, या यही उनका माध्यम है, यही तरीका है शायद? ऋषु जी हाँ, बिल्कुल। इसकी जो पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, इसकी परिणति कहीं ना कहीं जाकर पॉलिटिकल राजनीति पर जाकर ही रुकने वाली है, क्योंकि वो आमला विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। ऐसे अटकलें पिछले 1 साल से है। पिछले 1 साल से वो यहाँ पर एक्टिव हैं। नौकरी में रहते हुए भी वो लगातार आमला के दौरे कर रही हैं, यहाँ पर गाँव-गाँव में जाके जनसंपर्क कर रही हैं। तो ये यूं ही कोई नहीं करता, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है राजनीति में आने की। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये मना बिल्कुल नहीं करती हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी। वो ये कहती है कि परिवार की जो इच्छा होगी और समय आने पर वो ये जरूर बताएंगी कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। लेकिन क्लियर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति में आने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका माध्यम उन्होंने सीधे राजनीतिक दलों से जुड़। चलिए ठीक है ऋषु, देखने वाली बात होगी निशा बांगरे का अगला कदम क्या होगा। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, कल जेपी नड्डा भोपाल आएंगे।
पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। 27 जून को पीएम मोदी का भोपाल दौरा है। रानी कमलापति और लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी का एक रोड शो भी होना है। 27 जून को पीएम मोदी का भोपाल दौरा